बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दूं कि सेमीकंडक्टर की पॉलिसी के तहत सरकार भारत में सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाने के लिए करीब 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान कर सकती है। इस प्रस्ताव के तहत ये जो 76,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, सरकार इसको 2-3 तरीके से देगी। पहला तो ये होगा कि जो भी यूनिट लगाया जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए, चाहे उस कंपाउंड सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन का हो, असेंबलिंग का हो, टेस्टिंग का हो, पैकेजिंग का हो, उन सब के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 25% तक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जो आप उत्पादन करेंगे उस पर आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा 15% का। तीसरा तरीका यह है कि स्टार्टअप को भी इसमें एंगेज किया जा रहा है। स्टार्टअप को कहा जाए कि आप एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन बनाइए सेमीकंडक्टर के लिए, और वहां पर आपको डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा, वो भी आपको करीब 1,000 करोड़ रुपए का दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान है। अगले 5 से 6 साल में सरकार को भरोसा है कि इससे करीब 20 यूनिट सेमीकंडक्टर के लग जाएंगे और करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगा। तो सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज को देखते हुए सरकार ने इस पॉलिसी को तैयार किया था और आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। लक्ष्मण जी, बहुत ही अहम खबर आप लाते हुए दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर एक चीज़ की शॉर्टेज है जिसकी वजह से सारी सप्लाई चेन्स रुकी हुई हैं, वो है सेमीकंडक्टर्स। और अगर आप देखें कि आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या मोबाइल फ़ोन है या कोई भी इक्विपमेंट है, उसमें सेमीकंडक्टर्स का जो अब चलन है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ग्रुप्स आपको लक्ष्मण जी कदम उठाते हुए दिख सकते हैं एक सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करने के लिए? देखिए, इसमें दरअसल सरकार की कोशिश दो तरीके से है। पहली कोशिश ये है कि दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बिजनेस ग्रुप है जो सेमीकंडक्टर बनाने में एंगेज हैं, उनको यहां पर आकर्षित किया जाए। जैसे ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी, उनको यहां पर लाया जाए। लेकिन साथ ही साथ घरेलू इंडस्ट्री को भी इसमें एंगेज करने की संभावना है। जो डिस्कस हुआ था, सरकार ने इस पॉलिसी से पहले इंडस्ट्री से सलाह मशविरा किया था, तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप निकलकर सामने आ रहा है और टाटा ग्रुप ने बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगाने की तरफ कोशिश भी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी होगी, टाटा ग्रुप की कंपनियां, जहां पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, तो वो इसमें एक इंगेज होता हुआ आपको दिखेगा। दूसरा, चूंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन, गाड़ी जैसी जगहों पे नहीं होता है, कई सारे सेंसिटिव इलाके होते हैं जहां पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सरकारी टेलीफोन के हो गए, चाहे आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सरकारी पीएसयूज को भी, जैसे डिफेंस सेक्टर के पीएसयूज, बीईएल है जो इस सेगमेंट में थोड़ा बहुत काम करती है, तो वहां पे कोशिश ये होगी कि इस तरह की सरकारी कंपनी को भी इंगेज किया जाए। इसके अलावा दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां इस सेगमेंट की हैं, उनको भी इंगेज करने की पूरी कोशिश होगी। दो बातें आपके सामने साफ आती हुई दिख रही हैं। टाटा समूह जो हमारे देश का सबसे बड़ा आप देखिए बिजनेस समूह है, वो आप सेमीकंडक्टर्स में जोड़ते हुए दिखेंगे। वो एक फैब सेटअप कर सकते हैं। सरकार की तरफ से 75,000 करोड़ रुपए की एक नई पॉलिसी सेटअप होती हुई दिखेगी और केपेक्स पर 25% इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। आज बुधवार के दिन कैबिनेट मीट आपको होती हुई दिखेगी फिलहाल कुछ समय बाद, और शाम को हमेशा की तरह 3:30-4 बजे के आसपास इसकी डीब्रीफिंग होती है। लक्ष्मण जी बिल्कुल तैयार हैं और इस खबर को आप कंफर्म होते हुए देखेंगे कुछ ही समय में। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये खबर हमारे सामने प्रस्तुत करी। चलिए, फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर निफ्टी 86 अंक नीचे 17,230 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल ही फ्लैट चाल, 27 अंक नीचे 36,870। ठीक ठाक मूव आपको कोटक में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये रेड कैट बाउंस हो। हरे निशान में काउंटर बहुत ज़बरदस्त बिकवाली के बाद 1856 और बजाज ऑटो 3314। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको मूव आता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये काउंटर भी आपको अक्टूबर 2020 के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आपके सामने 3314 का प्राइस, कोई खास वॉल्यूम एक्शन यहाँ पर नहीं आता हुआ दिख रहा। वीरेंद्र जी, जी वॉल्यूम एक्शन अगर आप देखें लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पे कम है। एक सिर्फ अगर आप मैचेस को छोड़ दें तो, और एक जरा टीवीएस मोटर्स लेके आइएगा, ये थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन एक प्रॉमिसिंग जो ट्रेड था वो था
आदित्य बिरला फैशन न्यूज़ का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पे 290 पे। प्रकाश काबासर की कॉल थी। इंडिया सीमेंट्स इट्स डूइंग वेल। इंडिया सीमेंट्स याद रखिएगा इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। सेल की बात हुई, ये काफ़ी अच्छा खासा करता हुआ। ग्लेनमार्क को देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये जनाब अब 512 पर डे लो पे फ्लो कर रहा है और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अगर आप देखें जो नियमों के दायरे में एनबीएफसीज का आना इस वक्त एमएनएम फाइनेंस को सबसे ज़्यादा अगर आप देखें डैमेज करता हुआ 158.50 पे। महाराज जी वो शेल कॉल थी जो ली थी हमने, वो अच्छा करते हुए और एमएनएम फाइनेंस अब डे लो पर और लॉसेस काफ़ी बढ़ते हुए यहाँ पर। शॉर्ट ट्रेड को एक बार फिर से अगर आप देखें जरा उस पर टिप्पणी कीजिएगा 158.50 इसको कवर कर लें या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी शॉर्ट साइड पे पैसा बनेगा इसमें? मेरा समझ है कि शॉर्ट साइड में अभी और पैसा बनेगा तो एटलीस्ट कम से कम जो पिछले लोज थे आप वो तो टारगेट लेके चल ही सकते हैं जो कि 154 के थे, तो 4 रुपए डाउन साइड करंट लेवल से भी देखने को और मिल सकता है। बट स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 161 कर ले और टारगेट फिलहाल के लिए तो 154, लेकिन मेरा समझना है कि वो लेवल्स ब्रेक होके शायद 150 तक के टारगेट भी आपको एमएनएम फाइनेंस पे देखने को मिल सकते हैं। एमएनएम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें डीलो पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन टोज पे जहाँ पे कहते हैं ना आई मीन पशुपेश में जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और जनाब आज ये स्टॉक क्या करेगा 1863 पे? ये प्रश्न शैल जी ने पहली बार खड़ा किया था और मैं भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसी इस वक्त पशुपेश में हूँ। 1863 कैंडल जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक कल के अपने लॉसेस को लगभग 60% रिकवर कर चुकी है। आशीष आपका कोटक पर व्यू, आप और ऊंचा जाएगा तो सेल करेंगे या फिर अब एग्जैक्टली 200 डे को छूता हुआ? यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग व्यू है आपका? तो विलेन देखिए 200 डे मूविंग एवरेज पर